बीजेपी के दो सांसद दिनेश शर्मा और कृष्णपाल गुर्जर ने अपने तुगलक लेन वाले सरकारी आवास पर जो नेम प्लेट लगाई है उसमें तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ है। इस बात को लेकर अब बहस शुरू हो गई है कि जब नाम नहीं बदला है उस जगह का तो पहले से ही खुद से दूसरा नाम क्यों रख दिया गया। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं। संजय जी, ये जो जिस तरह की नेम प्लेट सामने आई है कि दो लोग बीजेपी के जो सांसद हैं वो स्वामी विवेकानंद मार्ग लिख देते तुगलक लेन को हटा के अपनी नेम प्लेट में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो मैं दो सवाल करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो मुग़ल क्रूर शासक थे उनके नामों के आप सारे नेम प्लेट बदलना चाहते हैं। चलिए बदलिए, कोई बात नहीं। तो फिर मुग़ल शासक शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया उसको दिखाने के लिए आप ओबामा को ले जाते हैं, उसको दिखाने के लिए आप ट्रंप को ले जाते हैं, उसको दिखाने के लिए आप ट्रूडो को ले जाते हैं। तो ताजमहल भी चल के तोड़ते हैं हम लोग। फिर ये जो लाल किला है ये शाहजहां ने बनवाया, वो भी मुग़ल शासक था। तो वहाँ से प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं हर साल 15 अगस्त को, उसको भी तोड़ना चाहिए। चलिए फावड़ा लेके हम लोग उसको मिल के तोड़ते हैं। मुझे लगता है कि मुग़ल जितने भी क्रूर शासक हैं उनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, और अगर आपको यही सब काम करना है बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा हिंदुस्तान, जलियांवाला बाग कांड किया अंग्रेजों ने, हमारे लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा अंग्रेजों ने, शहीद आजम भगत सिंह को फांसी के फंदे पे चढ़ाया, शहीद सुखदेव, राजगुरु, शहीद अशफाकुल्ला, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लहड़ी, शहीद खुदीराम बोस। इन लोगों को मौत के घाट पहुंचाने वाले कौन थे? क्रूर अंग्रेज शासक। अगर हिम्मत है बीजेपी वालों में, यहां पे लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल बना हुआ है, वो किसके नाम पे है? लॉर्ड हार्डिंग जो वायसराय था हिंदुस्तान का, उसकी पत्नी के नाम पे यह हॉस्पिटल बना है। चलो मिटाओ इसको। क्यों बात नहीं करते अंग्रेजों के शासनकाल की? क्योंकि जब आप अंग्रेजों के शासनकाल की बात करेंगे तो आपको आरएसएस की गद्दारी की बात करनी पड़ेगी। तब आपको बात करनी पड़ेगी कि आरएसएस के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने क्रांतिकारियों की मुखबरी करने का काम किया, क्रांतिकारियों के साथ गद्दारी करने का काम किया। इनका इतिहास गद्दारी का है। इन्होंने भारत के तिरंगे झंडे को अशुभ कहा है। बात करो खुल के इतिहास के ऊपर, मैं तो तैयार हूं इसके लिए। तुगलक लेन का नाम मिटाना है, जितने मुगल शासकों की निशानी मिटानी है, हम साथ में हैं। लेकिन अंग्रेजों पे बात करो, और तुम्हारे जो पुरखे आरएसएस के लोग, जिन लोगों ने क्रांतिकारियों के साथ गद्दारी की, उसकी खुली चर्चा होनी चाहिए, और आरएसएस को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उसने क्यों तिरंगे झंडे को अशुभ कहा, क्यों उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ उनके पुरखों ने गद्दारी की, क्यों आज़ादी के आंदोलन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिख के कहा कि इस भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। ये तो ऐतिहासिक सत्य है। बात करो ना, हिम्मत है तो मैं तैयार हूं इसके लिए। आप बुलाओ जहां बात करना चाहते हो। तो जिन लोगों का इतिहास गद्दारी का रहा है इस देश के साथ, वो क्या बात करेंगे? उनकी क्या हिम्मत है बात करने की? इसलिए वो मुगल शासकों की क्रूरता की बात करते हैं। उसकी चर्चा कीजिए, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन अंग्रेजों के जो शासनकाल में क्रूरता हुई, हिंसा हुई, हमारे लोगों को मारा गया, उसके बारे में बातचीत करने से भागते इसलिए हैं बीजेपी और आरएसएस के लोग, क्योंकि फिर इनके गद्दारी की चर्चा होगी, फिर नाथूराम की चर्चा होगी, फिर सावरकर की चर्चा होगी, फिर किस तरह से इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर आज़ादी के आंदोलन को कमज़ोर किया, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर आज़ादी के आंदोलन को कमज़ोर किया, उसकी चर्चा होगी। ये बातें हैं। संजय जी, बीजेपी तो ये कह रही है ना कि ऐसे क्रूर शासक जिन्होंने हमारे धर्म पर अत्याचार किया, उस पर हमला किया, हमारे देश को हमला किया, उनको हटाने की बात। कहाँ मना कर रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ हटाओ ना। तो ताजमहल जिस दिन तोड़ना है हमें भी बुला लेना, हम भी चलेंगे। उसको दिखाने के लिए तो ट्रंप को भेजते हो। जो माय डियर फ्रेंड है मोदी जी के, ट्रंप और ओबामा, उनको तो भेजते हो। ताजमहल वो किसने बनवाया? वो तो शाहजहां ने बनवाया। लाल किले से जहां भाषण देते हैं मोदी जी, वो किसने बनवाया?
वो भी तो शाहजहां ने बनवाया। तो मुगलों की निशानी अगर मिटाना चाहते हो, चलो यही काम करते हैं मिलके। बाद में बात कर लेंगे बेरोजगारी पे, महंगाई पे। 94 लाख करोड़ रुपए इस देश के लोगों का डूब गया, कोई चिंता नहीं। 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बैंकों का माफ कर दिया अपने दोस्तों का मोदी जी ने, कोई चिंता नहीं। छोड़ते हैं सारी चीजें, चर्चा चल के मिलके तोड़ते हैं ताजमहल, फिर एक दिन लाल किला तोड़ते हैं। लेकिन लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल भी बना हुआ है वायसराय की पत्नी के नाम पे। और जो तुम लोगों ने गद्दारी की है इस देश के साथ, अब उसकी चर्चा होनी चाहिए। वक्त है कि आरएसएस के लोगों ने आजादी के आंदोलन में गद्दारी की है और इसकी खुलकर चर्चा इस देश के अंदर होनी चाहिए। इनका काला इतिहास देश के सामने आना चाहिए। क्यों कहते हैं कि 2014 में देश आजाद हुआ? क्योंकि 15 अगस्त 1947 का नाम लेते ही देश के आजादी के आंदोलन की चर्चा होगी और आरएसएस की गद्दारी की चर्चा होगी। ये बुनियादी फर्क है। तो इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो कह रहा हूं, तुगलक लेन का नाम मिटाना चाहते हो, मुगल जितने भी क्रूर शासक हैं उनकी निशानी मिटाना चाहते हो, मिटाओ। लेकिन ये दोहरा रवैया क्यों है भाई? दुनिया का कोई राष्ट्रपति आएगा तो उसको भेजोगे ताजमहल दिखाने के लिए जो मुगलों की निशानी है, और यहाँ पे विरोध। कतर का जब वो शेख आएगा तो उसको गले लगाने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ के चले जाओगे। ऐसा लगेगा जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दो भाई मिल रहे हैं, मोदी जी और कतर के शेख हैं। और यहाँ गरीब आदमी की रेहड़ी बंद करा रहे हो कि मंगलवार को मीट नहीं बिकेगा। चलो KFC बंद कराओ ना, हिम्मत है बंद कराओ। उनके सामने जी हजूरी करने लगते हो। अभी मैं देख रहा था एक बीजेपी का विधायक जो है वो मीट की दुकान बंद करा मंगलवार को मीट नहीं बिकेगा, बंद करा दो। जितने रेस्टोरेंट हैं दिल्ली के अंदर सब में, वो भाजपाइयों के भी रेस्टोरेंट हैं, मैं बता रहा हूँ पते, बंद करा दो। मंगलवार को वहाँ मीट नहीं बिकेगा, मुर्गा नहीं बिकेगा, मछली नहीं बिकेगी, बंद कराओ। जितने एम्बेसीज हैं मोदी जी से कहो बंद करा दें एम्बेसीज सारी, वहाँ कोई मीट मुर्गा मछली नहीं बिकेगा। किस ओर ले जाना चाहते हो हिंदुस्तान को भाई? क्या करना क्या चाहते हो तुम लोग? देश को डुबा दिया, देश की अर्थव्यवस्था डुबा दी, खत्म कर दिया इस देश की अर्थव्यवस्था को, कटोरा पकड़ा दिया नौजवानों को। और हर दिन देश के शेयर मार्केट पे बात ना हो, बेरोजगारी पे बात ना हो, इसलिए कोई ना कोई फालतू के मुद्दे लेके आ जाते हो। मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आरएसएस की गद्दारी के इतिहास पर और तिरंगे झंडे को जो उन्होंने अशुभ झंडा कहा था, इस ऐतिहासिक सत्य पे चर्चा होनी चाहिए। और अंग्रेजों ने देश के ऊपर जो क्रूरता की, उसकी चर्चा भाजपाई क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके पुरखे उनकी दलाली करते थे। मैं कह रहा हूं। एक आखिरी सवाल सर, संभल का CEO है अनुज चौधरी, एक बड़ा विवादित बयान दिया है, कहा है कि साल में 52 बार जुमा आता है, होली एक बार आती है। ऐसे में अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को दिक्कत है तो उनको होली के दिन बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। अरे वो लफंडर टाइप का CEO है, रोज आप लोग उसका बयान लेके उसको हाईलाइट करते रहते हैं। EO CO इन लोगों के बयान, ये सब गुलाम है। अभी कल को सरकार बदलेगी, दूसरी भाषा बोलने लगेंगे। किस मुसलमान ने कहा कि हम होली के दिन डिस्टर्ब करेंगे? किसी ने कहा हो तो बताओ। उनके मौलानाओं को तो बयान में देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं भाई जुमे की नमाज आप अपने घर पे पढ़िए, आप बाहर हिंदू भाइयों के त्यौहार को डिस्टर्ब मत कीजिए। अब ये एक महाबली CEO आप लोग दिखाते रहते हो कि हाँ ऐसा बोल दिया, वैसा कर दिया। अरे इन चीज़ों से आप लोगों को भी बचना चाहिए। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ दीपक सिंह रावत, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.